ये सवालों से मंत्री बचते क्यों हैं? इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जनता को जवाब देने के लिए कोई बात नहीं है, कोई काम नहीं है, तो इनको पत्रकारों से बचना ही पड़ेगा ना। लखीमपुर में ब्रजेश पाठक पहुंचे, पत्रकार का सवाल था, कोई जवाब नहीं। ये लोग जो है कि अपनी खामियों पर पर्दा डालने के लिए अगर विपक्ष या मीडिया के लोग अगर सवाल खड़ा करते हैं या प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर न दे करके दाएं बाएं झांकने लगते हैं। कहीं इनसे भले की उम्मीद नहीं की जा सकती। अपना स्वास्थ्य मंत्रालय इनके बस का नहीं, ये नहीं देख पा रहे हैं दूसरों के यहाँ क्या हो रहा है, उस पर इनकी नजर ज्यादा रहती है। तो ये अपनी कमियां जनता के सामने उजागर न हो, इसलिए जो है कि मीडिया के लोगों के प्रश्नों का जवाब देने से कतराते हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे ब्रजेश पाठक लोग हो। जो ये सरकारें हैं केंद्र और प्रदेश की, ये तानाशाही रवैये से चल रही हैं और इस देश को, प्रदेश को चलाने में भाजपा सरकार सक्षम नहीं है। आखिरकार सवालों से बच क्यों रहे हैं ये तमाम भाजपा के नेता, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो? आपको क्या लगता है? इनके पास कुछ है ही नहीं है, ये केवल राम नाम यही सब में है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इंदौर की पहली घटना जहां पर कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी से मंत्री हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते पत्रकारों के सवाल का। एक पत्रकार का सवाल होता है जो वहां पर मौतें हुई उसको लेकर, लेकिन कोई जवाब नहीं। और उसी के बाद उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जो सबसे बड़ा जिला है, वहां पर एक पत्रकार उत्तर प्रदेश में ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछता है कि कोई भी हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, इस पर भी जवाब नहीं दे पाते। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब नहीं मिलता। क्या जवाब देना सिर्फ विपक्ष का काम है या सवाल पूछना सिर्फ विपक्ष का काम है? जवाब नहीं मिलेगा जनता के मुद्दों पर तो सरकार किस काम की? ये भी सवाल है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिख रहे हैं, हमारे साथ तमाम लोग हैं। हम बात करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार जो जनता के जो मुद्दे हैं उस पर जब सरकार जवाब नहीं दे पाती तो जनता जाए किसके पास? ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। लखीमपुर में पहुंचते हैं, पत्रकार का सवाल होता है कि हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है। आखिरकार स्वास्थ्य व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े होते रहे। एक बार फिर से ये सूबे के उप मुख्यमंत्री सवालों घेरे में, क्या लगता है कि इस जवाब कौन देगा? देखिए, उप मुख्यमंत्री और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, आज प्रदेश के हालात आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था खस्ताहाल है और आप इन लोगों से प्रश्न करके जवाब की अपेक्षा कैसे करते हो? जब देश के प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड है 11 बरस से अधिक का कार्यकाल हो गया, ऐसा प्रधानमंत्री कौन या कभी प्रश्न बनेगा कि जो कभी प्रेस वार्ता नहीं किया, कभी पत्रकारों का जवाब नहीं दिया, हर संडे को अपने मन की बात तो करते हैं लेकिन प्रेस वालों से मिलने से घबराते हैं। तो ये भारतीय कैलाश विजयवर्गीय का बयान हो। ये लोग जो है कि अपनी खामियों पर पर्दा डालने के लिए अगर विपक्ष या मीडिया के लोग अगर सवाल खड़ा करते हैं या प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर न दे करके दाएं बाएं झांकने लगते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इतने बुरे हालात हैं कि आप देखेंगे सदन की कार्रवाई चलती है तो प्रश्न अगर विपक्ष का व्यक्ति कोई खड़ा करता, कोई विधायक, कोई MLC करता है तो ये लोग मुंह नोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये अपनी कमियां जनता के सामने उजागर न हो, इसलिए जो है कि मीडिया के लोगों के प्रश्नों का जवाब देने से कतराते हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे ब्रजेश पाठक लोग हो। इसीलिए क्योंकि जनता तो हर मुद्दे पर विफल है, इसलिए या कहीं विफलताओं का राज खुल न जाए, ये जवाब क्या देंगे? जवाब रहेगा तब तो जवाब देंगे ना, इसलिए ये मुँह चुराने का काम करते हैं। बिल्कुल सर, कैसे देखते हैं? लखीमपुर में ब्रजेश पाठक पहुंचे, पत्रकार का सवाल था, कोई जवाब नहीं। हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, सिर्फ ये सवाल किया गया। मंत्री बचते दिखाई दे रहे हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, उन्होंने तो माफ़ी मांग लिया, या ब्रजेश पाठक भागते हुए नजर आ रहे थे। कैसे देखते हैं इसको? दरअसल जो ये सरकारें हैं केंद्र और प्रदेश की, ये तानाशाही रवैये से चल रही हैं और केवल प्रदेश की स्थिति ये नहीं है, देश की भी स्थिति है। पत्रकारों के सवालों का जवाब ये देना नहीं चाहते हैं। और आज तक हमारा प्रधानमंत्री वैसे तो बहुत बोलता है, लेकिन किसी मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर अगर कोई सवाल करे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे
आज तक उन्होंने नहीं किया। तो उसी के रास्ते पर ये लोग भी देख रहे हैं कि उसी रास्ते पे हमको भी चलना है, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, अपनी खामियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। कहीं इनसे भले की उम्मीद नहीं की जा सकती। अपना स्वास्थ्य मंत्रालय इनके बस का नहीं है, नहीं देख पा रहे हैं। दूसरों के यहाँ क्या हो रहा है उस पर इनकी नज़र ज़्यादा रहती है, उस पर कमेंट ज़्यादा पास करते हैं, लेकिन अपना नहीं देख पा रहे हैं। जो जिम्मेदारी दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की, अपना स्वास्थ्य विभाग नहीं देख पा रहे हैं। और नेता बड़े बनते हैं, काम कुछ नहीं है, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं, इसलिए इनको मुंह छुपा करके पत्रकारों के सवालों से भागना पड़ता है और जनहित के मुद्दों से ये मुंह छुपाए हुए बैठे हुए हैं और जनता के भले के लिए इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये चारों तरफ हर चौराहे पर, हर उस पे लोग इनकी बुराई कर रहे हैं और हर मायने में ये फेल महसूस हो, जो है अपने आप को साबित करें। हर तरफ से ये फेल है ये सरकार। कहीं बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है। खेतों में जो स्थिति है, छुट्टा जानवर, जंगली जानवरों से फसल बर्बाद हो रही है। पढ़ाई लिखाई की स्थिति आप देख ही रहे हो। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। चौधरी साहब अभी जो कह रहे थे कि जीएसटी करती है और जीएसटी नहीं करती, उनका 4,000 रुपये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। जो इसमें माफिया बैठे हैं, जो इसमें नौकरी जिसको इस सिस्टम को चला रहे हैं, वो उनका पैसा काट करके उनका 9,000 देते हैं, उनका पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। वो कोई जीएसटी नहीं कटती है, कोई रसीद नहीं कटती है उसकी। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इनके बस का नहीं है। आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी और उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी, तभी इस प्रदेश का कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो देख रहे हैं नाराजगी काफ़ी है। ब्रजेश पाठक पहुंचे, यही सवाल कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है सभी जान रहे हैं। लखीमपुर पहुंचते हैं, सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पर पत्रकार के सवालों से बचते दिखाई देते हैं। आखिरकार सवालों से बच क्यों रहे हैं ये तमाम भाजपा के नेता, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो? आपको क्या लगता है? इनके पास कुछ किए ही नहीं तो क्या जवाब देंगे? जब कुछ करेंगे तब ना जवाब देंगे। इनके पास कुछ है ही नहीं है, ये केवल राम नाम यही सब में है। इनके पास कोई न विकास है, न कोई वो है। ये लोग केवल लूट रहे हैं। अडानी उनको दे रहे हैं, हर चीज़ बेच रहे हैं भैया, वो कुछ नहीं। किसान परेशान है। हम जिस गांव से रहने वाले हैं, 6 महीने से सोसाइटी नहीं खुली। खाद बीज कर ब्लैक लेके किसान डाल रहा है, 2 नंबर खाद लेके डाल रहा है। इनसे किसान से किसी से नहीं मतलब है। इन्हें केवल अडानी को ये बेच के जाएंगे। पहले मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, अब कंपनी राज आएगी। अब कंपनी राज सबसे खतरनाक है, ये समझ लीजिए। इस पे अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो ने भी एक मजा लिया है, ट्वीट किया है, सेहत सुधर सकती है जिनके जवाबों से तबीयत खराब हो रही है उनके सवालों से। इस पर क्या कहेंगे? क्या ये बड़ा तंज कसा है। का सेहत सुधर सकती है जिनके जवाबों से तबीयत खराब हो रही उनकी सवालों से। इस तंज को कैसे देखते हैं? सही तंज कैसे हैं? वो क्यों लोग बोलेंगे, खाली बोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। करेंगे कुछ नहीं तो कुछ तो करेंगे नहीं, यही समझो तंज सही कैसे। और जी सर, एक सवाल आपसे लेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है इसी मामले पर, सेहत सुधर सकती है जिनके जवाबों से तबीयत खराब हो रही उनकी सवालों से बचते ब्रजेश पाठक दिखे हैं। कैसे देखते हैं इसको और इस ट्वीट को कैसे देखते हैं, इस तंज को? ये ट्वीट बहुत सही है। हमारे श्रद्धेय नेताजी कहा करते थे कि हमारे देश के लिए रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। हमारी देश की जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे कृषि प्रधान देश है हमारा, और इस देश को, प्रदेश को चलाने में भाजपा सरकार सक्षम नहीं है। जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। शिक्षा की क्या स्थिति है? सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। स्वास्थ्य का क्या हाल है? चिकित्सकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। जनता बेहाल है। किसी भी हॉस्पिटल में ओपीडी हो चाहे आईपीडी हो, तमाम भ्रष्टाचार मिल रहा है। जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस मुद्दे पर सरकार पूरी तरह फेल है। अच्छा सर, एक बात और, ये सवालों से मंत्री बचते क्यों हैं? इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। जनता को जवाब देने के लिए कोई बात नहीं है, कोई काम नहीं है।
तो इनको पत्रकारों से बचना ही पड़ेगा ना। आप लोग लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं, तो आप लोगों से जब ये कोई काम जनता के लिए नहीं कर पा रहे हैं, सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, तो आप लोग से भागेंगे ये लोग? बिल्कुल। तो ये देखिए, ये हम लोगों के बीच में थे। ब्रजेश पाठक लखीमपुर पहुंचते हैं, पत्रकार का एक सवाल जिसमें कोई जवाब नहीं देते हैं, भाग खड़े होते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। सवाल ये था, लखीमपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, यहाँ पर कोई भी हृदय रोग विशेषज्ञ क्यों नहीं है? बचते हुए दिखे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, तमाम अलग अलग जगह पर आप देख रहे हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सिलसिला यहीं पर नहीं, इससे पहले आपने देखा इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय भी सवालों से बचते दिखाई दिए, तमाम आपत्तिजनक बातें भी कही ऑन कैमरा। तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे, नेताओं पे खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पत्रकारों से बच क्यों रहे हैं। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब कोई नहीं। जवाब और उसके काउंटर में एक ट्वीट भी हुआ है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया है, सेहत सुधर सकती है जिनके जवाबों से, तबीयत खराब हो रही उनकी सवालों से। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।